चलिए तो हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है। कंडक्टिविटी। डेफिनेटली कंडक्टिविटी कंडक्शन से आया है, सभी जानते हैं। इसमें हम बेसिक से जाने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ बेसिक टर्म्स का मालूम होना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। ओके, चलिए। इसमें वैसे ऑलरेडी आपका फिजिक्स में बहुत सारा पार्ट कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखो, ठीक है। एक कंसेप्ट है, वो है रेजिस्टेंस। पता है आपको? रेजिस्टेंस उर्दू में बोलते हैं मज़ाहमत, है ना। मज़ाहमत, रेजिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर resistance is directly proportional to the length and inversely proportional to area। ये बात भी सबको पता है। जैसे करंट बहुत अच्छे से फ्लो होता है जब रेजिस्टेंस कम हो, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कंडक्शन। समझा आपको? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, ठीक है। ओके, करंट पास हो रहा है मतलब। लेकिन बीच में अगर रुकावट हो तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो उसको रोकता है, करंट को इजीली पास होने नहीं देता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कुछ मटेरियल का फैक्टर भी होता है, जैसे प्लैटिनम और इरिडियम का जो वायर आता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसमें से बहुत अच्छे से करंट पास होता है। दूसरे कुछ मेटल्स है जो बीच में करंट को रोकते हैं, मज़ामत, रेजिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप तीन दोस्त हैं, तीनों जा रहे हैं गली में से, छोटी सी गली है, तीनों हाथ पकड़कर अपना खेलते हुए ऐसे जा रहे हैं। ऐसे नहीं जाते आप लोग, वैसे इमेजिन करो, ठीक है। बीच बीच में क्या आता है, इधर ऑटो खड़ा हुआ है तो थोड़ा इधर सड़क के जाना पड़ेगा, इधर कोई ठेला लेकर बैठा हुआ है बेचने वाला, इधर गाड़ी खड़ी हुई है, स्कूटर खड़ी है, तो मुश्किल से आप पास करते हैं ना वहाँ पर। और जितना लंबा रास्ता रहेगा उतने बीच में कठिनाई आएंगे ना, मतलब रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। समझा आपको? तो जितना लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, डेफिनेटली। वैसे ही करंट का मामला है। करंट जब फ्लो होता है, बीच में जितनी रुकावटें आएंगी, अलग अलग फैक्टर्स, तो रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है, मतलब कंडक्टिविटी स्लो होती है, करंट इजीली पास नहीं होगा। बिल्कुल वैसे एक पानी का डैम है, अब वो डैम टूट गया, पानी निकल गया वहां से, तो पहले वो ज्यादा तेजी से बहता है, बीच में पत्थर, पहाड़, छोटे छोटे टीले आकर उसको टक्कर मार के रोकते जाते ना, उसका प्रेशर, उसका फ्लो क्या होता है फिर? स्लो। तो वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं ना, बीच बीच में जो चीजें आ रही है उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा लेंथ, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, मतलब उतना रुकावटें ज्यादा है, करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। एरिया, ए इज फॉर एरिया। एरिया जितना ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस उसके उल्टा। मतलब अब आप वो गली में के बजाय आप एक बड़े रोड पे जा रहे हैं, खुला है पूरा, तो आप तीन लोग आसानी से मूव हो सकते हैं, मतलब आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इजीली पास हो सकते हैं वहां से, मतलब रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम है ना, तो रेजिस्टेंस कम होता है अगर एरिया ज्यादा रहा तो। समझा आपको? एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। इसी के साथ साथ हम पैरेलल लेके चलते हैं कंडक्टिविटी को, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नहीं, कंडक्टिविटी को जी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। ये इसके उल्टा है, जितना एरिया ज्यादा, कंडक्टेंस ज्यादा, और लेंथ के, अरे इन्वर्स रहेगा ना, जाहिर सी बात है ना। लेंथ जितनी ज्यादा, कंडक्टेंस उतना कम। अरे सिंपल सी बात है कि नहीं है? समझा नहीं समझा? समझा? ओके। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक क्या करते हैं, वहां पर कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहां एक कांस्टेंट यूज होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को मॉडर्न कंसेप्ट में यहां पर रेजिस्टिविटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। और मैंने 100 साल पहले आपको बताया था, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को निकालना है कि उसका आंसर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है,
तो उसके आजू बाजू जो भी है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में उसको 1 बना देना। मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 1 लेंथ में जो रेजिस्टेंस अपने को मिलेगा वही रहेगा उसका रेजिस्टिविटी। समझा? अरे भाई 1 मीटर लेंथ, 1 स्क्वायर मीटर एरिया, जब ये 1 स्क्वायर मतलब 1 बाय 1 इंटू रेजिस्टिविटी 1 बोले तो कुछ नहीं है ना, तो जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टिविटी है। तो किसी भी कांस्टेंट को पहचानना है तो उसके जो भी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज है उसको यूनिट ही बना देना, 1 यूनिट। समझा आपको? तो उसका वैल्यू मिल जाता है अपने को कि उसका वैल्यू क्या है, मतलब वो डिराइव चीज है। समझा आपको? ओके, और वो फिक्स वैल्यू होती है ना, 1 के लिए फिक्स है ना, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब जितना लेंथ बढ़ेगा उसके हिसाब से उसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू बढ़ते जाएगा, एरिया आएगा वैसे वैल्यू घटता जाएगा। ठीक है? ओके। अब यहां पर जैसे रेजिस्टिविटी यूज होता है, यहां पर कंडक्टिविटी यूज होता है। G इज इक्वल टू, ये सिंबल है ग्रीक में कप्पा, क्या बोलते हैं इसको? कप्पा, A/L। समझा आपको? ठीक है, इसको बोलते हैं कप्पा, ग्रीक है ये, ग्रीक। कप्पा बोले तो रेजिस्टिव स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। लेकिन आजकल क्या बोला जाता है इसको? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टिविटी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो यूनिट है, वो कौन है? ओहम। मालूम है सबको? हाँ, रेजिस्टिविटी का यूनिट जो है वो क्या है? ओहम। समझा आपको? रेजिस्टिविटी को ओहम से बताते हैं और कंडक्टिविटी को मोह, उसके उल्टा ना, कैसे बताते हैं? मोह। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं या ओहम इनवर्स, एक ही बात है, उल्टा लिखो। अगर ये, क्योंकि क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टिविटी कम। ये तो सबको मालूम है ना? ओके। जितना बीच में रुकावटें हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, तो करंट इजीली फ्लो होगा? नो, उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी कम है। रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, कंडक्टिविटी कम, कंडक्टेंस कम। ओके, ठीक है। तो ये होता है ओहम, इसको बोलते हैं मोह या ओहम इनवर्स। ये कौन है? ओहम। और ये कौन है? ओहम इनवर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। ठीक है? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको रीअरेंज करते हैं जैसा यूज होने वाला है। अगर अपने को रेजिस्टिविटी के फॉर्म में लिखना है, रेजिस्टिविटी, तो L जाएगा नीचे, बोलो ना, A जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R A/L। समझा आपको? अरे बराबर है कि नहीं है? इसको भी वैसे ही करना है, कप्पा लिखने का, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G, A जाएगा नीचे, L आएगा ऊपर, बराबर है? ओके। L मतलब लेंथ, लेंथ को लिया जाता है मीटर में, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, दोनों यूनिट यूज होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अपन। और A मतलब कौन है? एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको? ओके, चलो इनकी यूनिट यहां पर रख देते अपन। ये कितना है? m स्क्वायर अपॉन m, बराबर है? रेजिस्टेंस के लिए क्या है? ओहम। ओहम। A कितना है? मीटर स्क्वायर। और L कितना है? मीटर। तो ये मीटर और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनता है? ओहम मीटर। समझा? और सेंटीमीटर में जाएंगे तो सेम ओहम सेंटीमीटर, लेकिन आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, वो मैं बाद में बताता हूं, अभी इसको रहने दीजिए, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है,
चलो इधर आ जाओ जी, इसका क्या है, ओहम इनवर्स। एल कितना है, मीटर। ए कितना होता है, मीटर स्क्वायर। समझा आपको? ये कैंसल, ये कैंसल, नीचे वाला मीटर ऊपर आएगा तो मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ये कौन है, कप्पा, यानी कंडक्टिविटी का यूनिट। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ये अभी बेसिक टर्म्स है, इसको आप लिखो, फिर हम आगे जाते हैं। अभी हमने सिर्फ देखा कंडक्टिविटी में कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, ये कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी क्या होता है। ये 4 टर्म अभी हमने यहां पर देखे हैं विथ यूनिट, आपको इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसको स्टॉप कर दो।